बारिश के साथ ही लेट्स टॉक का एक नया एपिसोड रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है। कानपुर में मूसलाधार तो नहीं मगर अच्छी बारिश हो रही है और ये चैनल का नाम नहीं इसलिए डिस्क्लोज करा जा रहा है कहाँ से ये स्टोरीज आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा ये चीज़ें बाद में रिवील करने का एक अपना अलग मजा होता है। तो आज एक बहुत पुरानी ऑडियो स्टोरी ही है जो कि फिल्म से जुड़ी हुई है। अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, ना अच्छी लगे तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं अपनी हॉबी के तौर पे अभी फिलहाल ये सब कहानियां डाल रहा हूँ। अगर आपको ना अच्छी लगे तो बिल्कुल मत सुनिए, तुरंत उसको रिपोर्ट कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। फिलहाल मैं लेके आया हूँ एक छोटी सी बढ़िया सी कहानी। ये है ऐसे शुरू होती कहानी। आपने गाना तो जरूर सुना होगा, अगर बेवफा तुझको पहचान जाते खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते। रफी साहब का गाया ये गीत साल 1969 में आई फिल्म रात के अंधेरे में से है और अभी रात का माहौल भी है तो ये गाना बहुत सूटेबल रहेगा। अगर आप सुनने की कोशिश करें इसे अभी तो सुन सकते हैं, पुराने गानों के शौकीन हो तो ये उनके ऊपर पिक्चराइज है, उनके विषय में बताया जा रहा है। देव कुमार उनका नाम था और बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो अनाम से रह जाते हैं या बहुत कम ही जिनका जानकारी उपलब्ध हो पाती है। और ये चैनल बहुत अच्छा है जहाँ से मुझे स्टोरीज मिलती हैं। तो ये जो देव कुमार जी थे इनके विषय में जानकारी ये थी कि इन्होंने सरकारी नौकरियां की, सेना में रहे, पुलिस में रहे, कस्टम डिपार्टमेंट में रहे और फिल्मी दुनिया में भी आ गए। फिर जैसे कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ, अमरीश पुरी पहले बैंक में नौकरी करते थे और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी करते थे। क्रिकेट में बहुत बड़ा समय तक कल्चर रहा था कि लोग बैंक में ही नौकरियां, रेलवे में करा करते थे और साथ में खेला भी करते थे। अब के ज़माने में ये सारी चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे आ गई हैं। लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, अलग तरीके से अपना पैसा निकाल लेते हैं और होने वाले शोर को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अच्छा, इनका रियल नाम जो था वो चमन लाल कोहली था। ये बचपन से ही देवानंद और दिलीप कुमार के फैन थे। जब आए तो इन्होंने अपना नाम इसीलिए देव कुमार रख लिया, दोनों लोगों का मिला जुला। अच्छा, आज ही के दिन इनकी पुण्यतिथि थी तो ये स्टोरी रिलेवेंट हो जाती है। और देव कुमार जी का निधन हुआ उस वक्त उनकी उम्र 60 साल थी। तबस्सुम जी को एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था, बताया था कि उन्हें बचपन से ही फिल्में पसंद थी और जैसा कि हर कहानी में होता है घर वाले उनके फिल्म लाइन को बेहद खराब समझते थे और इसीलिए उन्होंने भी अपनी घर से कुटाई भी हुई और भागने की कोशिश भी करी। अब उसके बाद लिखने का शौक उनका था तो कहीं ना कहीं बचपन से ही था उनको, कविता शायरियाँ लिखा करते थे। लेकिन आगे जाते जाते ये हुआ, कहानी में नया मोड़ इस तरीके से आया कि उनकी हालत एक बार बहुत खराब हो गई और पीटे भी गए कहीं ना कहीं। तो फिर उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है तो वो फिल्म इंडस्ट्री में तो आ जाते हैं, लेकिन उसके साथ मुख्य हीरो के तौर पर ही काम कर रहे थे, लेकिन बाद में विलन भी बन गए। और कहानी में जो मज़ेदार किस्से और इसमें है वो ये है कि ये 1 जनवरी 1930 को पहले तो पैदा हुए थे और पिता इनके श्रीराम कोहली थे जो कि किसान थे, पहलवानी भी किया करते थे, कुश्तियां लड़ा करते थे और इनकी कदकाठी भी अपने पिताजी के जैसी ही थी। और इसके साथ ही 2 भाई व 2 बहनें भी थी, जैसा कि पहले बड़े परिवार हुआ करते थे। 12वीं क्लास तक इन्होंने उर्दू मीडियम में पढ़ाई की थी। उर्दू भाषा पर इससे इनकी अच्छी पकड़ हो गई थी। दिल्ली से ग्रेजुएशन किया हुआ था, ये भी उनके लिए काफी मददगार रहा होगा। दिल्ली में साहित्य लेखन की बढ़िया सी श्रृंखला चला करती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में आपको सिर्फ आईएएस की तैयारी करते हुए नहीं, नाटक करते हुए और सिनेमा पे चर्चा करते हुए लोग भी मिल ही जाएंगे। तो उर्दू भाषा में नाटक भी लिखते थे और उसके साथ ही इन्होंने घर पर फिल्मों में काम करने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन ये वही है कि कभी भी कभी किसी जिंदगी में आदमी के अंदर एक बार फिल्म में काम करने का मन तो हो ही जाता है। तो ड्रामों में भी अभिनय किया। उसके बाद जब कस्टम डिपार्टमेंट में नौकरी करने आए तो नुक्कड़ नाटक करने लगे। दिल्ली में तैनात थे तो दिग्गज डायरेक्टर सत्येंद्र बोस जी की नजर पड़ी और सत्येंद्र बोस जी को देव कुमार बड़े सही लगे और उन्होंने मुंबई का न्योता दे दिया, जैसे आमतौर पर सभी में होता है। और अगर क्लासिक स्टोरी पसंद हो तो जुबली जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो एक अच्छी सीरीज थी और आपको मुंबई का पुराना दौर देखने को मिल जाएगा। बॉम्बे वेलवेट तो फ्लॉप हो गई थी, इस कारण बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी, लेकिन वो भी एक अच्छी फिल्म में से एक थी। आप इसमें भी कुछ थोड़ा सा क्लासिक era
का दौर देख सकते हैं। इनको हॉलीवुड फिल्मों में भी ऑफर मिलने लगे थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। कहाँ पे थे, क्या थे, ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि गोविंदा द्वारा भी एक ऐसा दावा किया गया था कि अवतार पिक्चर में उन्हें कास्ट करा जा रहा था। बाद में उसमें शायद प्रहलाद जिलानी जी ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं था, वो अवतार पिक्चर हम बनवाने वाले थे, ऐसा कुछ किस्सा था। वो कभी और, फिलहाल अभी इसकी बात ही कर लेते हैं। तो आगे 1972 में देव कुमार भारत वापस भी आ गए थे। ये किस्सा ठीक था क्योंकि ये हॉलीवुड चले भी गए थे, ऐसा इसमें बताया जा रहा है, जो मेरे पास किस्सा मौजूद है। सोर्स मैं अभी नहीं रिवील करूंगा, जब मुझे लगेगा कि मेरी स्टोरी सुनी जा रही है तभी रिवील करूंगा। तो उसके बाद इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की सबसे बड़ी गलती यही मानी कि हॉलीवुड चले गए, और इसके बाद जब वो वापस आए तो उनके पास पैसे भी नहीं थे, काम का खराब स्थिति होने लगी थी। बतौर विलन फिर काम इन्होंने करना शुरू करा, और साथ ही साथ इनको कहीं ना कहीं विलन बनने के बाद फायदा भी हुआ, उनको अच्छी फिल्में मिलने लगी। और फिर धीमे से इनकी जिंदगी में 1966 का साल आया जिसमें इनकी शादी हो गई। नम्रता इनकी बीवी का नाम था, प्रेम विवाह किया था इन्होंने, और वो एयर होस्टेस थी। और 3 बेटियां भी थी इनकी। मनीषा जो कि मॉडलिंग करती हैं, वो उनकी मतलब एक बेटी है, और एक बिजनेस वूमन है उनकी दूसरी बेटी। सबसे छोटी बेटी उनकी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, और उनके पति भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है। इस्कॉन से भी जुड़े हुए थे, और इसके साथ ही इस्कॉन मंदिर में बहुत सहयोग भी दिया करते थे, तो कृष्ण भक्ति में भी कहीं ना कहीं लीन थे। और इसके साथ ही 17 सितंबर को आज ही के दिन उनका देहांत हो गया था। और केसी कॉलेज हॉल में एक स्पीच भी देने से जुड़ा कुछ उनका किस्सा है। स्पीच इन्होंने वहां पे जाके दी थी, और इसके साथ ही ये किस्सा इनकी मौत के साथ खत्म होने पे आ गया है। इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, और मैं अपने आप को अन्नू कपूर और जावेद अख्तर की स्टोरी सीरीज में या नीलेश मिश्रा की स्टोरी सीरीज में तो नहीं रख सकता हूँ, लेकिन प्रयास जारी है। अगर अच्छी लगे कहानी तो कृपया शेयर सब्सक्राइब करें। आगे भी कुछ कोशिश करूंगा कि ऑडियो फॉर्मेट में सुनने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध होता रहे, क्योंकि एक दौर पूरा ऑडियो फॉर्मेट का हम जी चुके हैं, और मैं उसी एरा से आता हूं जब मैंने ऑडियो कैसेट्स में ही गाने सुनना शुरू करा था। फिर उसके बाद कहीं सीडी प्लेयर आ पाया था, फिर कहीं जाके डीवीडी आई, अब तो हम सब स्ट्रीम करा रहे हैं। लेकिन अभी भी मुझे फिल्में डाउनलोड करके देखना ही पसंद है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से करूँ तो भी डाउनलोड करके रख लूँ और फिर आराम से देखूं। इसी तरीके से आप भी फिल्मों का आनंद उठाते रहिए, और कहानी कितना अच्छा लगने पर मुझे जरूर इत्तला करें कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई आपका कितना अच्छा था। ना भी अच्छा लगे तो बताएं कि हाँ इसको और बेहतर करिए और भी कुछ अच्छा लेके आइए। अभी तक के लिए रात के 9:09 हो चुके हैं, 17 तारीख को, आज ही की इनकी पुण्यतिथि थी, तो इनको याद करके वो गाना जरूर सुन लीजिएगा। मैं अभी नहीं सुना सकता हूँ इसमें, आपको सुना भी सकता हूँ लेकिन क्योंकि वो एक अच्छा इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा ऑडियो। अभी तो मेरे पास डॉल्बी वाला है, मगर साउंड की कोई गारंटी नहीं होती है। ये मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपको भी ऑडियो स्टोरी बनाने का शौक हो तो डॉल्बी का आपको एक बहुत अच्छा सा ऑडियो रिकॉर्डर मिल जाएगा। और मेरी कहानियों में अगर आप भी जुड़ना चाहें, मेरे साथ वॉइस ओवर देना चाहें, तो आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया भी होगा और आपको स्वागत भी होगा। तो किसी भी समय अगर आपको लगे कि आप जुड़ सकना चाहते हैं चैनल के साथ, बिल्कुल अपनी आप फरमाइश को लेके आइए मेरे सामने, मैं उसे जरूर अपने कार्यक्रम में शामिल कर लूंगा। अभी तक यहीं तक थी आज की दास्तान, और आगे भी ऐसे किस्से कहानियां बातें होती रहेंगी। धन्यवाद।